हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है कि तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो ग्राम विकास अधिकारी मेंस के लिए सुपरफास्ट मॉडल पेपर करते हैं। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 80 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की सीरीज है और टेस्ट नंबर है 69। यानी इसे पहले वाले नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए प्ले लिस्ट में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजकल आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, किया करें, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यू तभी रह पाएगी जब आप लोग इसका सहयोग करते हैं। ठीक है। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं गुरु लोग, तो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो कर दीजिए एक बार सारे के सारे लाइक। ठीक है। और चलिए फिर बताते हैं कि आप बताइए मुझे कि 80 में से आपका स्कोर क्या है। टारगेट रखते हैं कि 80 में से कम आपके 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कमेंट करके बता के जरूर जाना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो जब देखें तो पूरा देखा करें। 4-5 क्वेश्चन देखने से कोई रिवीजन नहीं होता है। ठीक है, या तो 2 मिनट का टाइम ही खराब ना करे किया करो खुद का, या फिर पूरा देखा करो ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि ये सुपरफास्ट सिर्फ रिवीजन करने के लिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आपको रिवीजन करवाएं। पहला है कि इनमें से कौन सा एक नदी हिमालय पार नहीं है, यानी ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। तो सतलज नहीं आती, बाकी सभी हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। झील देर की है और किस राज्य में है वो देर का है, तो मिलान कर दीजिए। साला झील है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील है हरियाणा में। लोकटक झील है मणिपुर में। और कालीवेली झील है तमिलनाडु में। यानी 1, 2, 3, 4 ही सही हो जाएगा, एक आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो ये हिमाद्री श्रेणी सबसे नवीनतम है, एक आपका सही। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों के नाम है। तो पहला है इंद्रावती। इंद्रावती आता है छत्तीसगढ़ में, यानी पहले में आना चाहिए 4। फिर है मोलेम। मोलेम आता है गोवा में, यानी इसमें आना चाहिए 3। और कलेसर है, ये हरियाणा में है, यानी 2। और बेतवा है झारखंड में, यानी 1। तो 4, 3, 2, 1, यानी पहला ही आपका सही है। कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ से कहाँ तक, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में है, बी आपका सही। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर में है, सी ठीक है। और एक साइड में पर्वत और एक साइड में देश का नाम है, तो मिलान कर दीजिए भी क्या होगा। एटलस है मोरक्को में, यानी पहले में 4। कलिमंजारो जो है ये तंजानिया अफ्रीका में है, तो 3। चिम्बोरजो जो है वो इक्वेडोर में है, यानी 2। और पायरेनीज है फ्रांस स्पेन में, यानी 1, 4, 3, 2, 1, यानी पहला आपका सही है। अगला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने गंगा में कूदकर आत्महत्या की थी, या फिर कह दीजिए गंगा में समाधि ली थी, नागभट्ट सेकंड ने। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था, नागभट्ट सेकंड। एकलिंग महामात्य ग्रंथ में बप्पा रावल को क्या बताया गया है, तो एक ब्राह्मण बताया गया है। और अग्निवेदियों के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें कालीबंगा से 7 अग्नि कुंड यानी हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे। और अगला है कि राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है, तो लिग्नाइट कोयला। आप कमेंट करके बताइए कि कोयले की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता, तो फर्श बनाने में घिया पत्थर नहीं लेते, बाकी तो संगमरमर भी है, सैंडस्टोन भी है, कोटा स्टोन भी है, तो घिया पत्थर का यूज नहीं होता। राजस्थान में भारी पानी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये रावट बाजार चित्तौड़गढ़ में, सी आपका सही। और जनकपुरा और सारवाड़ खान किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, तो तांबड़ा का उत्पादन होता है। आप कमेंट करके बताइए तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ पर होता है। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक के 2 प्रमुख जिले कौन कौन से, बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और जयपुर में होता है, एक ठीक है। राजस्थान में विस्तृत रूप से अज्वलित ईंधन खनिज कौन सा है, तो ये आता है अब्रक। अब्रिक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा जिले में। वह खनिज पदार्थ जो राजस्थान का सोना कहलाता है, तो राजस्थान का सोना कहते हैं रोक फास्फेट को, और ये झामर कोटड़ा खान प्रसिद्ध है उदयपुर की। राजस्थान में मिट्टी में सामान्यतः कमी पाई जाती है, किसकी कमी पाई जाती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, डी आपका सही। सुधा कलश नामक ग्रंथ के लेखकों ने सुधा कलश लिखा था, यति दयानंद जी ने, सी आपका सही। और अगला है कि लीला मोरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है, तो ये विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट, एक संपूर्ण भारत का एकमात्र लोकनाट्य जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है, तो गौरी लोकनाट्य जो भीलों का है। ठीक है, सबसे प्राचीन लोकनाट्य भी कह सकते हैं और लोकनाट्यों का मरु नाट्य भी कह सकते हैं।
संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? तो ये महेंद्र पाल जी के दरबार में थे। राइट आंसर आपका सी। और गागरोन दुर्ग में मीटे शाह की दरगाह है, तो मीर सैयद हुसैन की दरगाह कहाँ पर है? मीर सैयद हुसैन की दरगाह तारागढ़ में बनी हुई है। डी आपका सही। 56 का मैदान राजस्थान के किस भूभाग में है? तो ये दक्षिण भूभाग में माही नदी बेसिन में आता है। सी आपका सही। और राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी है? तो गुजरात के साथ सबसे लंबी उदयपुर की आती है, सबसे कम है बाड़मेर की। सी आपका सही। और किस संप्रदाय में सत्संग अलख दरीबा कहलाता है? तो ये दादू पंथ में, जो दादू दयाल जी ने चलाया था। मुख्य पीठ है नारायणा जयपुर में। अकाल पीड़ितों की रक्षार्थ किस लोक देवी या देवता की पूजा की जाती है? तो सरकाई माता की करते हैं। और मारवाड़ किस जाति के द्वारा चाचा बोरा, मियाँ बीवी, जोगी जोगिन और बीकाजी आदि की स्वांग रचा जाता है? तो ये रावल जाति के द्वारा। अगला है कि आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता किसे मानते हैं? मिर्जा इस्माइल को। सी आपका सही। और मलेशिया में केंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टिन उत्पादन के लिए जानी जाती है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? संविधान के भाग 9, जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 15%, यानी राजस्थान में 30 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान की समस्त देशी रियासतों में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड सबसे पहले जयपुर रियासत में शुरू हुए थे। किसके शासनकाल में? मादोसी सेकंड के टाइम पर। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? तो नागणीची माता है। बी आपका सही। और मारवाड़ के राठौड़ वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक किसे माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। अगला है कि राजस्थान का वह मंदिर जिसके अंदर पत्थर का एक विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और ये राम बेकुट नाथ जी का मंदिर। डी सही है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर किस जिले में बना हुआ है? तो ये बांसवाड़ा जिले में है। और नेक्स्ट है कि माउंट आबू का लुनावामी मंदिर, लोणाशाही मंदिर जो है ये किसका है? नेमी नाजी का मंदिर है। अगर है कि देवा धाबाई की 84 खम्भों का स्मारक, स्तंभों का जो स्मारक है वो कहाँ पे है? तो 84 खम्भों की छतरी जो बूंदी में है। एक आपका सही। महाराजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित देश का कथित एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? विभीषण जी का जो मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है केथून में। तो राइट आंसर बी। अगला है कि कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है रणकपुर के जैन मंदिर, जो कि पाली में बने हुए हैं। राजस्थान के किस वास्तविक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं? तो बागौर, जो कि भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पर है। और नेक्स्ट है कि सुनहरी कोठी कहाँ देखी जा सकती है? सुनहरी कोठी है टोंक में, जिसे पहले शीश महल कहते थे। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ पे बना हुआ है? तो ये जैसलमेर में है। और राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? साल है मंडोर जोधपुर में, और मंदिर बना हुआ है बीकानेर में। बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दिगोद कोटा में है। ये डी आपका सही। और कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था, ये बदनौर में है, और बदनौर भीलवाड़ा जिले में। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला शैली के संरक्षण कौन रहे थे? प्रत्याहार रहे थे, इसीलिए प्रत्याहार कालीन शैली भी कहते हैं। और भारत के कुल स्तरीय जल संसाधनों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 1.16%। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सही नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान ठीक है, CWG उत्तरी राजस्थान नहीं है, ये पूर्वी राजस्थान है, बाकी सभी ठीक है। बीकानेर चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो रायसी के टाइम पर। और स्वर्णकाल माना जाता है वो अनूप सिंह के टाइम को माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य को केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो इनमें से 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला है कि बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? विजयदान देथा जी ने। और बालातल सभ्यता राजस्थान में कहाँ पर आती है? तो उदयपुर में झीलों की नगरी में है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खम्भों की छतरी कहाँ पर है, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं? ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनी हुई है, राजसमंद में। और कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन रहे थे? ये रहे थे मंडन, ठीक है, जो कुंभा के दरबारी शिल्पी थे, और कुंभा ने निर्माण करवाया था राजसमंद में। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल मानते हुए
मेवाड़ की नव शक्ति का संचालक किसे या संचारक किसे कहा था? तो जेत ऋषि को कहा था। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? तो ये सिरोही रखता है, डी सही। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आमेर की गद्दी में कौन थे? तो आमेर यानी जयपुर में अंतिम शासक मानसिंह सेकंड थे। और नेक्स्ट है कि नानक भील नामक स्वतंत्रता सेनानी की कार्यस्थली कौन सी रही थी? तो इनका संबंध रहा था बूंदी से। आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा आता है? तो नादड़ा या नानड़ा जो है ये सबसे प्राचीन वस्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो लसड़िया भी है, उड़िया भी है, बोराट पठार भी है, बघेलखंड नहीं आता, तो सी सही है। और नैणसीरी ख्यात में किस राजवंश की रचना है? तो राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में है। और नैणसीरी ख्यात लिखी थी मोणोत नैणसी ने। आमेर के कछुआ शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है आमेर के लेख में, डी आपका सही। कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? कूद ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंदराय और रामराज की उपाधि से सम्मानित किया था? तो राव रतन सिंह को। अगला कि पंच परमेश्वर का सिद्धांत किस जनजाति का है? तो ये मीना जनजाति का है। नेक्स्ट है कि बेराट सभ्यता के अतिरिक्त किस प्राचीन सभ्यता से एक कपड़े का टुकड़ा भी मिला है? तो बालातल सभ्यता से और बेराट सभ्यता, दो ही सभ्यताएं ऐसी है। अगला है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बेगू किसान आंदोलन नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। और भगत आंदोलन किसने चलाया था? भी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था, जिन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है? मठ कहते हैं करणी माता, जिनका मंदिर देशनोक में है। आप बताओ किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं? कमेंट कर देना। अगला है कि मेवल, देवलिया या मुडोल किस भूभाग को कहा जाता है? तो ये बांसवाड़ा डूंगरपुर के भूभाग को। हालांकि मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को कहते हैं और दोनों को सम्मिलित रूप से तो वागड़ कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि मेजा बांध किस नदी के तट पर स्थित है? मेजा बांध है कोठारी नदी के तट पर, बी आपका सही। और मेवाड़ के महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में 1517 में। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो ये कछुआ राज परिवार की है, सी आपका सही। और अकबर ने किस हाड़ा शासक को राव राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? ये सुरजन सिंह हाड़ा, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। पेड़ वाला बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये काकापुरी जी को कहते हैं। और अगला है कि भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने का कब तक रखा गया है? तो ये रखा है 2024 तक। ये तो टॉप 80 क्वेश्चन। आपका 80 में से स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि इसी प्रकार की सीरीज रोजाना हम बनाते रहें। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो। ये फेसबुक पेज का लिंक है, तो तीनों जगह ऐड कर लीजिए। और याद रखिए रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज एक लाइव टेस्ट करते हैं। ठीक है, डेली टॉपिक वाइज, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि रोजाना एक आपका टॉपिक कवर होता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।